पहले तो हम अक्ठे स्कूल आते जाते थे। तुम रोज मेरे घर से अपनी गाड़ी में पक कर लेते और वापसी में डराप कर दिया करती थीं। तुम्हारे जाते ही ये मसला उठ खड़ा हुआ कि अब मैं स्कूल कैसे जाऊं। मुलाजमत की वजह से अबू खुद छोड़ने न जा सकते थे और भाई भी अपने काम पर जाते थे। अबू मामूली तनख्वाहदार थे, वो मेरे लिए सवारी का इंतजाम भी न कर सकते थे। बड़ी मुश्किल आपड़ी। इन दिनों हमारे मोहल्ले में एक घराना आबाद हुआ था जिनका बेटा सोजोकी चलाता था। मोहल्ले के और बच्चों को भी सवारी की तकलीफ थी, क्योंकि हमारा घर मज़ाफ़ाती इलाके में था जहां कहीं भी जाने के लिए आसानी से सवारी दस्तयाब न थी। तभी मोहल्ले वालों ने रोज रोज की इस तकलीफ का ये हल निकाला कि सुजुकी चलाने वाले से बात की। यूं इसके साथ माहाना किराया पर स्कूल के बच्चों के लिए मिलजुल कर सुजुकी करवा ली गई। जो शख्स इन सुजुकी चलाता था उसका नाम इकबाल था और उम्र यही कोई 25-30 के करीब थी, लेकिन अभी तक गैर शादी शुदा था। मोहल्ले और गुर्दू नवाह के तकरीबन हमें बच्चे इकबाल की सवारी में जाने लगे। उनके साथ ही मैं भी जाने लगी। इकबाल चौंकी मोहल्लेदार था, लिहाजा सभी के वालिदैन को उस पर एतबार था। लगता भी शरीफ आदमी था। बाकी सारे बच्चों से उम्र में जरा बड़ी थी, लिहाजा आगे वाली सेट पर बैठती थी। छोटे बच्चों की हड़बूंग और शूर व गोगा से बचने से के लिए। जानती तो होना कि मेरा घर जाते हुए पहले और वापसी में सबसे आखिर में आता था। इकबाल काफी खूबरो नौजवान था। वो शाइस्ता और मुहज्जब था। तमाम बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आता था। तमाम रहते वो खामोश रहता और मुझसे बिल्कुल भी मुखातब ना होता। अलबत्ता अबू से मिलता तो बहुत अदब से पेश आता। वो उनका बेहद एहतराम करता। अबू भी उसे इकबाल बेटा कहकर मुखातब होते कि इकबाल के वालिद से अच्छी खासी दुआ सलाम हो गई थी। 2 माह इसी तरह गुजरे। बिलाखिर एक रोज मैंने खामोशी का रोजा तोड़कर मुखातब कर लिया। बात दरअसल ये थी कि 1 माह का किराया अब वादा न कर सके, क्योंकि अम्मी की बीमारी पर रकम खर्च हो गई थी। तभी वालिद साहब ने माजिरत कर ली कि अगले माह दे दूंगा। कोई बात नहीं, अपने घर जैसी बात है, फिक्र न करें। जब रकम हो तब सहूलत से दे देना। इस बार भी पैसे न जड़ पाए। तब मैंने इकबाल से कहा, अबू कह रहे थे कि 2-4 दिनों में ही इंतजाम कर देंगे। वो बोला, बालकुल फिक्र की बात नहीं है। मैंने मांगे तो नहीं हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? हमने एक बार बात कर ली तो बस फिर आड़ बाकी न रही। अब जब सब बच्चे उतर जाते और मैं आखिर में रह जाती। इकबाल खौद मुझसे मुखातब होता और मेरे घर यलो हालात पूछता। मैंने उससे कुछ न छुपाया। सब बता देती कि अबू बड़ी मुश्किल से खर्चा पूरा करते हैं।